क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज एक थ्योरम करेंगे चैप्टर आपके सर्कल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम में रीड करते हैं कि है क्या, प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है। तो रीड करते हैं। प्रूव दैट मीन्स प्रूव करना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स सर्कल के जो कॉर्ड्स इक्वल होंगे वो सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे, मतलब सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये हमें प्रूव करना है। कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर ऑल्सो इक्वल। अब बात समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल का हो गया सेंटर O। इक्वल कॉर्ड्स, तो हम दो ही इक्वल कॉर्ड्स फॉर्म करते हैं। दिस इज द कॉर्ड AB एंड दिस इज कॉर्ड CD। ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, थोड़ा इक्वल लगना चाहिए। ये लीजिए, इक्वल है। AB कॉर्ड CD कॉर्ड के इक्वल है। मीन्स दिस कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू दिस कॉर्ड CD। आपको करना क्या है, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब ऐसा सिर्फ मेंशन हो तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज OM कर दिया मैंने। सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस, दिस इज ON कर दिया। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है OM और ON ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिएगा गिवन में क्या लिखेंगे। गिवन में इन सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस सपोज कर लिया स्मॉल r, कॉर्ड्स इक्वल हैं। कौन कौन से कॉर्ड्स? कॉर्ड्स AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. To प्रूव करना है कि OM जो होगा इक्वल्स टू ON होगा। ये प्रूव करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे, उसी के हेल्प से करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑलवेज। पता ही लग जाएगा फिगर देख के कि ये कंस्ट्रक्शन है। हमने OA को ज्वाइन कर दिया और OD को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो ये OA क्या है? ये रेडियस है। ये OD क्या है? ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब बात समझिएगा, जो किया है वो लिख देंगे। ज्वाइन किया किसे? OA एंड OD। अब काम क्या करें प्रूफ में? आपको ये पता है इन सर्कल कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD। ये गिवन है। OM परपेंडिकुलर है AB के, तो मतलब OM जो है इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। डबल डबल मार्क कर देता हूं। AM इज इक्वल्स टू MB एंड AM इज व्हाट? AM इज हाफ ऑफ AB। सिमिलरली ये जो है ट्रिपल मार्क कर देता हूं इसको। DN इज इक्वल्स टू NC।
कारण क्या है ऐसा लिखने का? देखिएगा, यहां लिखूंगा मैं, दोनों साइड हाफ कर देता हूं। दिस इज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी होगा। बोथ साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है। हाफ ऑफ ए बी को मैं लिख सकता हूं ए एम, हाफ ऑफ सी डी को लिख सकता हूं मैं डी एन। रीजन, पुरानी थ्योरम की चीज यूज कर रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, perpendicular from center to a chord bisects the chord। देखो ध्यान देना, आपको अगर दिक्कत होती है तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं। देखो ध्यान देना, ये पूरा कॉर्ड ए बी इस पूरे कॉर्ड सी डी के इक्वल है, तो इसका हाफ भी इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा, वो रीजन है। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप करोगे क्या, इन ट्रायंगल ए एम ओ या ओ ए एम, जो पसंद है नाम, इन ट्रायंगल ओ एम ए ले लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन डी। बताइए, ये एंगल 90 डिग्रीज है, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N, इसका भी ये एंगल 90 डिग्रीज है। रीजन क्या है, गिवन है OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। फिर OA इज इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू R, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर अभी हमने ये प्रूव किया है कि AM जो है वो DN के इक्वल है, AM इज इक्वल्स टू DN फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर ध्यान देना, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड, तो दैट मीन्स ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OND by RHS congruency rule। Hence जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स तो उसके रिमेनिंग साइड्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स OM इज इक्वल्स टू ON बाय CP CT, corresponding parts of congruent triangles, hence proved। क्लियर है, समझ गए? ओके, अब थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो, अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल है। देखो, इसको लिख के समझ के प्रैक्टिस करो इसको, अगर आप लिख के 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बेटर आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बताओ।